साथियों नमस्कार। आज मैं कवि बिहारी के दोहों पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसका कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही मेरा मन है कि बिहारी के दोहों पे कुछ बात की। मुझे असल में बिहारी के दोहे बहुत पसंद हैं और बिहारी मेरे प्रिय कवियों में हैं। और इसलिए कई दोहे मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतना गहरे तक अंदर तक वो उतर जाते हैं और इतना चमत्कृत करते हैं, इतना मोहित करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी उसमें शामिल हों, उस खुशी में शामिल हों और आप भी देखें कि क्यों बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। छोटे-छोटे दोहे हैं, लेकिन बड़े गहरे अर्थ हैं, बड़े लंबे अर्थ हैं। बिहारी ने मात्र 713 दोहे लिखे। बिहारी सतसई के नाम से उनकी एक किताब है। सतसई का मतलब है 700 और उसमें 713 दोहे हैं। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि उनमें कुछ दोहे उनकी पत्नी के द्वारा लिखे गए थे। लेकिन अब जो भी है वो 713 दोहे बिहारी के नाम से ही माने जाते हैं और बिहारी एक महान कवि थे, बड़े कवि थे। मात्र 713 दोहे लिख के अगर हिंदी के हिंदी के जन्म से और आज तक के 10 कवि अगर छाँटे जाएँ, 10 कवियों का चयन किया जाए, तो बिहारी के बिना पूरे नहीं होते। टॉप के 10 कवि अगर श्रेष्ठ 10 कवि हम मात्र 713 दोहे लिख के, लोगों ने कितनी-कितनी किताबें लिख मारी और उन्हें कोई जानता भी नहीं। तो बिहारी के दोहों में बड़ा कमाल है। मैं कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ और उनका थोड़ा-थोड़ा अर्थ भी बताऊँगा और आप उनका आनंद लीजिए। पहला उनका भक्ति का दोहा मैं एक बताता हूँ। भक्ति भी करी है तो बिहारी ने अपनी स्टाइल में करी है। भक्ति में भी चमत्कार पैदा किया है। उनका एक दोहा है कि मेरी मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति हुई। अब ये हमें हमें कोर्स में पढ़ाया जाता था, बीए में भी, एमए में भी। तो एमए में इसका 5, 6, 7 पेज में इसका अर्थ लिख पाते थे। छोटा सा दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति हुई। यानी राधा को देखते ही श्याम श्री कृष्ण जी कहते हैं ना हरे हो जाते हैं, उनका दिल प्रसन्न हो जाता है। कहते नहीं बोलचाल में, अरे वो तो देखते ही हरा हो गया, उसका मन हरा हो गया। तो जा तन की झाई परत, जिस शरीर की दृष्टि पड़ते ही, जिस शरीर की छवि देखते ही झाई परत श्याम हरित दुति हुई, श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है कि श्याम हरित दुति हुई। श्याम जो कालिमा है, जो मन की कालिमा है, जो हमारे मन में पाप हैं, हरित दुति हुई, वो उज्ज्वल हो जाते हैं, यानी पाप खत्म हो जाते हैं। राधा ऐसी वो हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। वे राधा जी मेरी बाधाओं को दूर करें, मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करें, जिनके दर्शन होते ही मन के पाप उज्ज्वल हो जाते हैं। कालिमा जो है वो उज्ज्वलता में परिवर्तित हो जाती है। और एक तीसरा अर्थ भी है इसमें, जो है जो रंगों का विज्ञान है, पीला रंग अगर काले में मिलाया जाए तो वो हरा हो जाता है। कृष्ण जी काले रंग के हैं, राधा पीले रंग की है, गोरी चिट्टी है। तो जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति हुई। जब पीला और काला मिलते हैं, राधा और कृष्ण मिलते हैं, तो उनके रंगों की छवि मिलकर वो हरा रंग बना देती है। तो इस तरह के चमत्कार भक्ति के दोहे में भी। एक दूसरा उनका भक्ति का दोहा है, वो ईश्वर से किस भाषा में बात कर रहे हैं आप देखिए। और आजकल जैसा दौर चल रहा है अंधभक्तों का, इस दौर में कोई ऐसा दोहा लिख दे तो भक्त उसके घर पे पथराव कर देंगे, मुकदमा तो दर्ज हो ही जाएगा, जेल तो वो जाएगा ही जाएगा। बिहारी अपने प्रभु को ललकारते हुए कहते हैं, बंधु भय का दीन के को तारे और रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद काई। श्री राम से कह रहे हैं, राम भगवान से, रघुराई, हे रघुराज, रघुकुल के रघुराई, रघुकुल के स्वामी, बंधु भय का दीन के, कहते हैं ना दीन बंधु। तो बिहारी कह रहे हैं, कौन से दीन के तुम बंधु हुए, किस गरीब के भाई बने तुम? बंधु भय का दीन के, कौन से दीन के बंधु बने? को तारे और रघुराई, तारनहार कहे जाते हो, कौन तुमने तारा?
किसे तारा तुमने, तूठे तूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। ऐसे ही अकड़ में फिरे रहते हो और झूठे ही भगवान बने फिर रहे हो, मुझे तार के दिखाओ। यह बिहारी की भाषा, बिहारी का चमत्कार है। अब कुछ और एक दोहा सुनिए, अब जो है बिहारी का, राधा और कृष्ण के संबंध में। राधा ने या किसी गोपी ने श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए, श्री कृष्ण जब बच्चे हैं, छोटे हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं, बात करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो गोपियाँ उनकी बात सुनने के लिए उन्हें तरह तरह से परेशान करती हैं। तो किसी गोपी ने उनकी मुरली, उनकी बांसुरी छिपा दी। तो बिहारी ने यहाँ एक दोहा लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौहन हंसे देन कहे नट जाई। बातों के लालच, बातों के रस के लालच में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, मुरली छिपा दी, सौ करे, कसम खाती है, कसम से मुझे नहीं पता, भौहन हंसे, फिर भौं में थोड़ी सी हंसती है, और देन कहे अच्छा दे रही हूँ, और नट जाई, ना मुझे नहीं पता। तो ये जो भाव प्रकट किए एक दोहे में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सहो करे भौहन हंसे देन कहे नट जाई। एक और दूसरा दोहा सुनिए। सभा भरी हुई, सभा मतलब कमरे में परिवार के सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है, परिजन बैठे हुए हैं, राधा और कृष्ण भी बैठे हुए हैं। कृष्ण जी राधा को इशारा करते हैं और उनके आंखों आंखों में कुछ बातें होती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। भरे कमरे में जहाँ पूरा परिवार बैठा है, काफ़ी लोग बैठे हैं, राधा और कृष्ण इशारे इशारे में। तो बिहारी जी ने क्या दोहा लिखा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। कृष्ण जी कहते हैं, कुछ इशारा करते हैं, राधा मना कर देती है, वो थोड़ा रीझते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो खींचती है, चिढ़ती है, आँख मिलती हैं दोनों की, दोनों शर्मा जाते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत, आंखें मिलती हैं तो खिल पड़ते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं, और लजियात, और फिर शर्मा जाते हैं। भरे भवन में करत हैं नैना नहीं सब बात। तो ये बिहारी का चमत्कार है। बिहारी का एक दोहा और है कि कोई मेहमान आया है। अब साहित्यिक भाषा में कहा जाता है कि नायक आया है, और नायिका जो है, वो नायक कमरे में बैठा हुआ है, और उस कमरे में एक छोटा सा झरोका है, और नायिका आती है, पतले से कपड़े में, चेहरा थोड़ा सा ढके हुए है, और उस झरोके से नायक को झांक के देखती है। तो वो दृश्य बिहारी ने क्या बनाया है, सट पटाती सी शशिमुखी, मुख घूंघट पट ढांक, पावक झरसी झमक के गई झरोका झांक। सटपटाती सी, झिझकती हुई सी, शशिमुखी यानी चंद्रमुखी, चंद्रमा के जैसे सुंदर मुख वाली, मुख घूंघट पट ढांप, हल्का से कपड़ा, जो पतला कपड़ा उससे मुंह ढक रखा है, घूंघट कर रखा है, और पावक झरसी झमक के, ऐसे निकल गई झरोके से झांक के जैसे कि अग्नि की लौ चमकी हो। पावक झरसी झमक के गई झरोका झांक, झरोके में से जरा सी झांकी तो ऐसा लगा जैसे आग की लपट दिखाई पड़ी हो। सटपटाती सी शशिमुखी, मुख घूंघट पट ढांप, पावक झरसी झमक के गई झरोका झांक। एक और दोहा है बिहारी का, बहुत शानदार, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर दोहा है। बिहारी लिखते हैं कि द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं ये रीत। अब आप देखिए क्या चमत्कार बिहारी ने पैदा किया। द्रग उर्झत यानी जब दो नैन लड़ते हैं, दो लोगों के,
द्रग उर्जत, आंखें उलझती हैं, टूटत कुटुंब। अब उलझा तो कुछ है, टूट कुछ रहा है। उलझी आंखें, टूटत कुटुंब। कुटुंबों में झगड़ा हो जाता है नहीं फिर, भाई तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के की तरफ ऐसे देखा। तो द्रग उर्जत, टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, और उनके चित्त मनों में प्रीत जुड़ जाती है, प्रेम जुड़ जाता है। और परत गांठ दुर्जन ही है, जो दुष्ट लोग होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई है रीत, एक ये नई रीत है कि उलझता कुछ है, टूटता कुछ है, जुड़ता कुछ है और गांठ कहीं पड़ती है। यानी द्रग उर्जत, टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही है, दई नहीं है रीत। अब बिहारी के जो दो दोहा ऐसे हैं जिनमें एक नैतिक शिक्षा दी गई है। ये बताया जाता है, बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। मिर्ज़ा राजा जयसिंह उनके दरबार में रहते थे। तो बताते हैं कि राजा जयसिंह, उस समय राजा महाराजा कई सौ रानियाँ रखते थे। हर महीने नई रानी ले आते थे। कोई लड़की दिखाई दे गई, उसे पसंद आ गई, उसे सुंदर लगी, चलो ये हमारे रनवास में रहेगी, हमारी रानी हो गई। ये राजाओं की, बादशाहों की ये चारित्रिक कमजोरियां थीं, जो उस समय लगभग सभी राजाओं के बारे में कहा जा सकता है कि जो राजा हुए या बाद में बादशाह हुए, वो सब अपने अपने दरबार में बहुत, मतलब महल में ढेर सारी स्त्रियां रखते थे। तो बताते हैं कि राजा जयसिंह ने कोई नई रानी लेके आए, वो जो कम उम्र की थी, कम आयु की थी, और वो इस पर इतने मोहित हो गए कि महल से बाहर ही ना निकले, रनवास में ही पूरे 24 घंटे रहें, और दरबार का काम प्रभावित होने लगा। किसी की हिम्मत नहीं कि जाके राजा जयसिंह से कह दें कि दरबार में आओ। तो मंत्रियों ने बिहारी कवि से निवेदन किया कि कवि जी आप ही कुछ करिए। तो ऐसा पढ़ाया जाता है पुस्तकों में कि बिहारी ने एक दोहा लिख के भेजा, और उस दोहे को पढ़ के राजा जयसिंह तुरंत बाहर आ गए, दरबार में आ गए। बिहारी ने दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि अभी तो ये कली है, अभी तो फूल बनी नहीं है, अभी तो ये अविकसित है, अभी तो ना इसमें पराग है, ना शहद है, ना इसका विकास हुआ है। अभी से भौरा जो है, जो भ्रमर है, अभी से अगर इसमें बंध गया तो जब ये फूल बनाएगी तब इस भौरे का क्या हाल होगा। तो बिहार, वो जो राजा जयसिंह समझ गए कि बिहारी कहना क्या चाह रहे हैं, और वो रनवास से निकल के दरबार में आ गए। एक और दोहा उनका है कि राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए लड़ाई लड़ते थे, औरंगजेब के अधीन थे वो। औरंगजेब को जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो राजा जयसिंह सेना लेके उनकी ओर से लड़ाई लड़ते थे अपने हिंदू राजाओं से। जैसे कि शिवाजी से लड़ने के लिए भी 2 बार गए थे राजा जयसिंह। और भी छोटे मोटे कोई विद्रोह होते रहते थे तो उन्हें दबाने के लिए औरंगजेब राजा जयसिंह को भेजते थे। बिहारी को ये अच्छा नहीं लगता था। बिहारी सोचते थे कि इसमें ना तो जयसिंह का कोई अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है, ना इन्हें कोई यश मिल रहा है, ना इन्हें जो कोई लोगों की दुआएं मिल रही हैं, और ये बेकार में ही दूसरे के लिए वो करते हैं, अपने भाइयों से, अपने साथियों से लड़ते हैं। तो प्राचीन काल में जो शिकारी होते थे वो बाज रखते थे, और जब उन्हें कोई पक्षी पकड़ना होता था, जैसे कबूतर पकड़ना, तो बाज वो ट्रेंड होते थे। आज भी होते होंगे लेकिन प्राचीन टाइम में ज़्यादा होते थे। तो वो बहेलिया जो है उस बाज को छोड़ देता था, और बाज ऊपर जाकर पक्षी को चोंच मारता था, और पक्षी नीचे गिर जाता था, और बहेलिया उसे उठा लेता था। तो उसके ऊपर रूपक बना के बिहारी ने दोहा लिखा, और ये लिख के उसे उसके दरबार में सुनाया, जयसिंह को सुनाया कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछी न मार। तेरा इसमें ना कोई स्वार्थ पूरा होता है, ना तुझे सुकृत यानी यश मिलता है। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, तेरी मेहनत बेकार है। हे बाज तू सोच, तू दूसरों के लिए पक्षियों को क्यों मारता है। बाज पराए पान पर
तू पंछियों न मार, दूसरे के लिए क्यों पक्षियों को मारता, निरीह पक्षियों को मारता है। तो ये इस तरह के चमत्कारिक दोहे बिहारी ने लिखे हैं। एक और उनका दोहा है कि जो नायिका है बिहारी की वो इतनी सुंदर है और उसकी छवि जो है पल पल बदलती रहती है कि कोई चित्रकार उसका चित्र बना नहीं पाता। तो बिहारी ने इसमें एक दोहा लिखा कि लिखन बैठ जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चितर चतुर चितेरे कूर। कि उसकी छवि बनाने के लिए, उसकी चित्र बनाने के लिए बैठते हैं, लेकिन वो कोई उसकी चित्र बना नहीं पाते हैं, वो सब परेशान होकर उठ जाते हैं। कवि ने, जो बिहारी ने नायिका के नेत्रों पे एक दोहा लिखा है कि कहते हैं नहीं कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे बताए जाते हैं। तो बिहारी कहते हैं कि कवि तो उन्हें कमल जैसे बताते हैं, लेकिन मुझे वो पत्थर जैसे लगते हैं। पत्थर की क्या विशेषता होती है कि दो पत्थरों को आप टकराओ तो उनमें से चिंगारी उठती है, उनमें से अग्नि पैदा होती है। तो बिहारी ने लिखा कि कहत सबे कवि कमल से, मुगमत नयन पखान। सब कवि तो कमल जैसे बताते हैं, लेकिन मेरे मत में तो ये जो नेत्र हैं ये पखान यानी पाषाण हैं, पत्थर हैं। कहत सबे कवि कमल से, मुगमत नयन पखान। नत करु कत इन बिये लगत, उपजत विरह कृसान। नहीं तो फिर इनके टकराने से जो है विरह की अग्नि क्यों पैदा होती। तो ये जो है उन्होंने लिखा है। एक दोहा और सुना के आखिर में मैं बिहारी का, जो गांव की नायिका हैं, देहात की, जो जैसे शहर में जो मिलने के स्थान होते हैं प्रेमी प्रेमिका के, क्या होते हैं आजकल तो बन गए ये क्लब और होटल और रेस्टोरेंट और क्या कहते हैं उन्हें, पब और पार्क, सिनेमा घर, इनमें मिलते हैं प्रेमी प्रेमिका। लेकिन देहात के प्रेमी प्रेमिका कहाँ मिलते हैं, बाजरे के खेत में, ईख में और मकई के खेत में। तो बिहारी ने वो दोहा लिखा कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, गांव की सखी, के सन सूख्यो बीतो बनो, ऊखो लई उखार, हरी हरी हर हर अजय, धर धर हर जिये नार। वो कह रही सन सूख गया, बाड़ी भी चुन ली गई, ईख भी उखड़ गई, लेकिन अभी हरी हरी हर हर तो अरहर के खेत तो खड़े हैं, तू घबराती क्यों है। ये बिहारी के इस तरह के चमत्कार के दोहे हैं। बस इसका कोई कारण नहीं था ना, बस मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे सुंदर लगते हैं, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आपको भी इसमें आनंद आया होगा, आपको भी अच्छे लगे होंगे। और कभी कभी ऐसी साहित्यिक बातें भी करते रहना चाहिए। हर समय राजनीति की बात, हर समय तर्क वितर्क, हर समय आरोप प्रत्यारोप, हर समय तनाव की बातें, खराब खराब खबरें रोज़ आती रहती हैं हमारे पास। लेकिन अच्छी अच्छी बातें करने के अवसर हमें इस तरह बीच बीच में निकाल लेने चाहिए। तो मैंने आज ये बिहारी के दोहों पर बात करने का अवसर निकाला। और अगर आपको ये पसंद आया, आप अपने कमेंट्स में बताएं, और इसे जो लाइक करेंगे आप, जो उस लाइक से पता चलेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाऊंगा, दूसरे कवियों पे भी मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।